So we were studying second order equations. So firstly we studied Wronskian and its relation with linearly independence and dependence. Then we wrote that if y1 and y2 are two solutions of non-homogeneous, then their difference is a solution of the corresponding homogeneous equation. Also, we studied some uh, special like Cauchy-Euler equation, and the idea was similar constant coefficient linear equation जिसमें e power rt वाला था, e power rx वाला था. ठीक है, कांस्टेंट कोफिशिएंट में e पावर rx और इसमें था कॉशी यूलर में x पावर r. Then you studied three cases. So now we study. Now I'll take, you can say, example of one method. That method is used to find particular solution of non-homogeneous equation, and method is quite famous. This is known as method of undetermined coefficients. So I'm taking example. So this is actually example based method, and typically depend on the right hand side of equation. For example, you have a problem, so find a particular solution of uh, this equation. Okay, so right. सर ये 11 में है. हाँ? सर वो सर 4 है या 3y डैश माइनस आगे क्या लिखा है? -4y. 4y. So you have right hand side which is exponential. अब इसमें आइडिया ये है कि देखो लेफ्ट हैंड साइड कांस्टेंट कोफिशिएंट है, ठीक है, और कुछ तो है नहीं यहाँ पे. तो आपने डेरिवेटिव किया, आपने y लिया, इसका मीनिंग यही है, y लिया 4 से मल्टीप्लाई किया, y डैश लिया 3 से मल्टीप्लाई किया, सेकंड डेरिवेटिव कंप्यूट किया, कोई अननोन फंक्शन है और आपको आंसर क्या मिल रहा है 3e⁻²x. अब एक्सपोनेंशियल कब आता है डेरिवेटिव करने से, किससे आएगा? e⁻²x किससे बनेगा? e⁻²x से ही बनेगा, और तो किसी से बनेगा नहीं. e⁻2x e⁻x से नहीं बन सकता, e⁻−2x से नहीं बन सकता, साइन से नहीं बन सकता, पॉलिनोमियल से नहीं बन सकता. सो e⁻2x विल बी कमिंग फ्रॉम e⁻2x ओनली. तो इसमें आइडिया भी यही है कि हम सॉल्यूशन को अज्यूम कर लेंगे. सो वी अज्यूम, ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है. वी अज्यूम दैट दिस इक्वेशन हैज ए सॉल्यूशन in this form with constant a that you need to determine. That's why this is called method of 2x होगा या 2t होगा? t, इसको t लिख देते हैं, कोई नहीं है, वेरिएबल जो भी होगा आपका, ठीक है, मैं t लिख देता हूँ, ठीक है. इसको भी अच्छा फिर इसको चेंज करना पड़ना है, एक्सीडेंट हो जाते हैं. जो भी डमी वेरिएबल हैं कॉन्टेक्स्ट से तो राइट हैंड साइड से पता लगेगा कि क्या है. 2x लिख लो, t होता तो हम t लिख लेते, ठीक है. सो नाउ डिफरेंशिएट ट्वाइस. अब मैं x को छोड़ रहा हूँ, सो क्लियर ही है कि ये y x का फंक्शन है. आगे लिखना वेयर a इज ए कांस्टेंट
which we determine. So y double prime 4a. Okay, so fit these value in given equation and simplify to find a. तो आप देखोगे ये कॉमन बन जाएगा, कितना वैल्यू आएगा निकालो ये। सर -6 4a, फर्स्ट टर्म से 4a आएगा, सेकंड से -6 236a, और थर्ड में भी y को फिट करना है आपने a -4 -4, पहले ही है 4a, सर a की वैल्यू -1/2 आ गई। so equal to 3 e power 2x. okay, so solve for a, ठीक है, e power 2x को कैंसिल कर सकते हो, so a equal to -1/2. यस सर। So particular solution is -1/2 e power 2x. और आप होमोजीनियस को सॉल्व भी, जनरल सॉल्यूशन भी निकाल सकते हो। पहले होमोजीनियस को सॉल्व कर लो, इसको, ये कांस्टेंट कोएफिशिएंट है, ठीक है, कर सकते हो ना, कांस्टेंट कोएफिशिएंट है, इसको सॉल्व कर लो। r² -3r -4, r रूट निकाल लो इसके, जो हमने कल केस पढ़ा था। और जनरल सॉल्यूशन फिर क्या बनेगा, ये c1y1 + c2y2 प्लस पर्टिकुलर, अगर जनरल पूछे तो। दूसरा एग्जांपल है साइन कॉस वाला। सो फाइंड ए पर्टिकुलर सॉल्यूशन अब इसको मैं t में लिख रहा हूं, ठीक है, तो dy/dt है। तो अब क्या लें, साइन किससे आएगा डेरिवेटिव करने से? cos दो बार भी है, एक बार भी है, y है, तो हमें नहीं पता ना, साइन कॉस से भी तो आ सकता है। सर a sin t + b sin cos t। हाँ, तो अगर आप लिखोगे a sin t लिख के चलोगे या cos t, तो आपको मिलेगा नहीं फिर कुछ। तो हम साइन कॉस क्या हो सकता है, दोनों से एक दूसरे से आ सकता है, साइन कॉस से आएगा, कॉस साइन से। तो इस केस में आपने क्या जूम करना है, सो a sin t plus b cos of t, where a and b need to determine, where a and b are to be determined. सर ये जो y t आप ले रहे हो एक्चुअल में y p है ना, y क्या है? हाँ, पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन ही है, मैं अब वो इंडेक्स पे नहीं जा रहा, ठीक है। वी आर फाइंडिंग पर्टिकुलर सॉल्यूशन, yp कह लो, yp है आपके लिए, यहाँ ऊपर लिखना वी अज्यूम पर्टिकुलर सॉल्यूशन। दो बार डिफरेंशिएट कर दो, a cos t minus b sin t, second derivative is minus a sin t minus b cos of t। सब्स्टिट्यूट करके गिवन इक्वेशन में y डबल प्राइम -3y प्राइम -4y a sin t plus b cos t इक्वल टू 2 ऑफ साइन t। तो साइन वाले क्लब कर लो, -a + 3b -4a sin t, और कॉस वाले क्लब कर लो, -b -3a -4b cos t इक्वल टू 2 sin t। फिर कंपेयर कर लेना दोनों साइड को, ठीक है। साइन का यानी कि राइट हैंड साइड में साइन का कोएफिशिएंट, लेफ्ट का साइन का कोएफिशिएंट, ठीक है। और अगर कॉस नहीं आएगा तो ऑटोमेटिकली b 0 बन जाएगा, वो
ठीक है, अगर ए और बी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, हो सकता है ए साइन टी आ जाए या बी कॉस टी आ जाए, ऑटोमेटिकली आपको ए और बी जीरो मिल जाएगा कोई ना कोई उसमें से। तो इनको सॉल्व कर लो। सो कंपेयरिंग बोथ साइड्स, सो कोएफिशिएंट ऑफ sin t on left is minus a plus 3b minus 4a equal to 2, and coefficient of cos minus b minus 3a minus 4b, जैसे इनको इकट्ठे कर लेना, 4a और 5a बन जाएगा ना ये। और ये b माइनस 3a माइनस 5b इक्वल टू 0। तो यहां से a और b निकाल लो, क्या आएगा ये? सॉल्व Sir, फॉर 1/17. Minus 1/17. कौन सा? b Sir, A. A. माइनस 1/17, b Yes, sir. B होगा minus 3/85. माइनस 5a प्लस 3b इक्वल टू 2 माइनस 3a, इसका तो कुछ और आ रहा है। सर ए की sir, वैल्यू A आएगी की 5/17। -5/5 हाँ यही है शायद। -5/17 और उसकी 3/17। यस सर। 3/17। Yes, sir. Yes, sir. Okay, so particular solution is yt equal to minus 5/17 sin t plus 3/17 cos t। ठीक है, और अगर राइट हैंड साइड में मान लो ये कमाइन होते, साथ में e भी आ जाता, कुछ e पावर t, तो आप इसमें ये ले लेते e पावर t sin t प्लस b e पावर t cos t। ठीक है, एक्सपोनेंशियल और साइन ये कमाइन भी हो सकते हैं। थर्ड केस है अगर पॉलिनोमियल हो, तो पॉलिनोमियल किससे बनेगा? Polynomial C. पॉलिनोमियल से ही बनेगा। बाकी फंक्शन जनरल नहीं हम कर सकते, थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड सा मेथड है, हर एक क्लास पे नहीं लगेगा। ठीक है, तो पॉलिनोमियल फॉर एग्जांपल, अब मैं जनरल सॉल्यूशन पूछ रहा हूँ, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ y डबल प्राइम माइनस y प्राइम माइनस 2y इक्वल टू 4x स्क्वायर। तो पहले क्या सॉल्व करोगे? होमोजीनियस, वो क्या बनेगी? दिस वन। तो इसका सॉल्यूशन किस फॉर्म में होगा? y इक्वल टू जो आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन थी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, क्या फिट करोगे? Sir, R² minus R minus e 2. पावर r x फिट करोगे। अब डायरेक्टली हर बार शो करने की जरूरत नहीं है, जस्ट r स्क्वायर माइनस r माइनस 2। ठीक है, जल्दी इक्वेशन लिख लो, इसके दो रूट निकाल लो। Sir, 2 and minus 2 and 1. minus 1। सो सॉल्यूशन इज, इसका जनरल सॉल्यूशन क्या बनेगा होमोजीनियस का? c1 e पावर 2x प्लस c2 e पावर माइनस x। ओके, सो नाउ वी लुक फॉर ए पर्टिकुलर सॉल्यूशन, किसका? नॉन होमोजीनियस का, ऑफ नॉन होमोजीनियस वन। So for this we let, तो x की पावर किससे आती है? x से ही आना है। तो इसमें आपने सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल लिखना है। ठीक है, अब सेकंड है, x स्क्वायर है, दो बार डिफरेंशिएट करोगे तो वो कांस्टेंट भी बन सकता है, एक बार डिफरेंशिएट करो तो x भी बन सकता है। तो इस केस में आपने जो हाईएस्ट पावर हो वहां तक लिखना है आपने पॉलिनोमियल।
Okay, so you need to write y equal to, और एक इसका स्पेशल केस भी है दैट आई विल डिस्कस इन ट्यूटोरियल कि कब हम ये नहीं कर सकते. So a plus bx plus cx square. अब इसको दो बार डिफरेंशिएट करो, ऊपर फिट कर दो वैल्यू. फाइंड ए बी सी निकालना. लेट मी नो ए बी सी. और कॉन्सेप्ट क्या है? सिंस डेरिवेटिव ऑफ ए पॉलिनोमियल इज अगेन ए पॉलिनोमियल, so you assume solution in this form. जल्दी से बोलना आंसर क्या आएगा. नहीं, सो फर्स्ट डेरिवेटिव लिख लो. b plus 2cx, सेकेंड डेरिवेटिव 2c, इसमें फिट कर दो ऊपर. सो 2c माइनस b plus 2c minus 2a plus bx plus cx square equal to 4x square. और राइट हैंड साइड को भी आप ये लिख सकते हो 0 ठीक है. सो कंपेयर बोथ साइड्स. तो 2c कितना हो गया यहाँ पे 4 हो गया. Sir, A is -3, B is 2. कितना? A -3 है, B 2 है और C -2 है. c -2 कैसे आएगा? प्लस ही है ये तो. -2 ही आएगा सर. -2 -2c आ रहा है। x स्क्वायर. जी आप कांस्टेंट टर्म को इक्वेट कर रहे हो सर. x स्क्वायर वाली टर्म -2c है. -2c इज इक्वल्स टू 4 आएगा. अच्छा अच्छा ठीक है ये तो जरूर लिख रहा हूँ. ठीक. तो कांस्टेंट टर्म तो 0 है फिर. यस. तो c 0 है. नो सर. So Minus- minus, sir, 2C minus B minus 2A is the constant term. अच्छा अच्छा मैंने वो इकट्ठा नहीं किया अभी. ठीक है. यस. अभी तो वो फिट ही की रही वैल्यू, तो ये 0 बन गया. सो -2c minus 2b इक्वल टू, जो b और c इक्वल हैं, और -2c इक्वल टू 4. सो दिस विल गिव यू c -2, b 2 2 और a 3. -3. -3 सर. So particular solution is minus a plus bx, okay, and hence general solution is दोनों को ऐड कर दो. ठीक है. होमोजेनियस का सॉल्यूशन प्लस वन पर्टिकुलर सॉल्यूशन. मैं p लेवल नहीं लगा रहा, वो इतना क्लियर ही है कॉन्टेक्स्ट से. ठीक है. जब हम नाम कह रहे हैं कि वी आर फाइंडिंग पर्टिकुलर सॉल्यूशन, सो इट्स ओके. सो नेक्स्ट मेथड, और ये अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट रिस्ट्रिक्टिव सा है, इतना हम यूज इसको नहीं करेंगे. मेनली हमारे आगे जो यूज होना है वो रिडक्शन ऑफ ऑर्डर है, जो मैंने कल डिस्कस किया था, रिडक्शन ऑफ ऑर्डर. और एक जो नेक्स्ट है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, दैट वी विल यूज मैनी टाइम्स. सो मेथड ऑफ, चलो मेथड तो है ही, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स. So this method also, this is very powerful method to find solution of non-homogeneous equation.
so we consider non-homogeneous equation. अब जैसे अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट तो था ना कि राइट हैंड साइड ये हो तो ये होगा, ठीक है। अब मान लो राइट हैंड साइड में सीकेंड आ गया, tan आ गया, तो फिर आप क्या अज्यूम करोगे? सीकेंड के डेरिवेटिव क्या आता है? सीकेंड tan, दो बार करोगे तो कुछ और ही बन जाएगा, ठीक है। तो ये तो अच्छे फंक्शन थे, साइन और कॉस थे, कि साइन कॉस देगा, कॉस साइन देगा। पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल से आएगा, एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल से ही आएगा, उसी पावर से, e पावर 2x से e पावर 2x से बनेगा डेरिवेटिव उसका। बट अगर कुछ और कोई फंक्शन हो, so this is general method you can apply if you have right hand side other than these cases, so you can apply on any any right hand side. So we consider same problem here, non-homogeneous one with those notations. इसका डेरिवेशन भी आपने थोड़ा देखना है। पी क्यू, राइट को क्या लिखें? जी लिख लें, वैसे हम आर भी लिख सकते हैं यहाँ पे। ये आर और जो वो आर था उस पर कंफ्यूज नहीं करना आपने, तो जी लिख लेते हैं। और तो आइडिया इसमें यही है। सो फर्स्टली यू कंसीडर होमोजीनियस वन, सो लेट y1 and y2 are two solutions of homogeneous equation. Say this is one homogeneous equation, y double prime plus p so this is 2. So its general solution is homogeneous का c1 y1 plus c2 y2. Say this is 3. So idea is to replace these c1 c2 with unknown functions. जैसे हमने वन डायमेंशन में भी किया था ना, v(y1) माना था, तो आपने क्या करना है, इनको आपने अननोन फंक्शन से रिप्लेस कर देना है। इफ यू आर एबल टू सॉल्व देन इट्स ओके, मतलब आपको अगर v1 v2 मिल गए तो ठीक है। तो नाम भी तभी है, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। सो जो पैरामीटर है c1 c2 उनमें वेरिएशन लगा दो आप, सो मेक देम फंक्शन ऑफ x। सो so we assume y equal to v1 y1 plus v2 y2 be the solution of, किसका solution? नॉन होमोजेनियस का फर्स्ट। बस आगे तो हम जो करते हैं, सॉल्यूशन है तो सेटिस्फाई करेगा, दो बार डिफरेंशिएट करो, इक्वेशन में फिट कर दो, फाइंड v1 and v2 that you did in undetermined coefficient. Also we will pose one condition according to requirement, ठीक है। तो दो बार डिफरेंशिएट करो, इसको फिट करो। we assume be the solution of first where v1 and सर आपने जनरल सॉल्यूशन में भी y लिया है और अभी वाले में भी y ले रहे हो, तो फिर क्या हो जाएगा डिस्टिंक्शन उसमें? नहीं रहेगा हाँ जी, सर। पर फिर ऐसे जनरल सॉल्यूशन के लिए कुछ और नहीं लिख सकते हैं? कोई नहीं, उसमें क्या है, हैं? जनरल सॉल्यूशन कौन सा, इसका फर्स्ट का? यस सर, जो 3 उसको मार्क देखो, कर रहा है उसमें भी आपने y लिया है। फिर क्या हो गया y? अब इंग्लिश वाले एक्स वाई जेड में ना जाओ ना, कॉन्टेक्स्ट से देखो ना उसका मीनिंग क्या है। कॉन्टेक्स्ट से ओके देखो, आपको कोई थोड़ी ये पूछेगा कि y निकाल के बताओ, ऐसे तो कोई नहीं पूछेगा ना। हमें तो ये पूछेंगे ना कि फाइंड इट्स सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन को आप कुछ मर्जी लिखो, ठीक है। ओके सर। एक y sin x है, दूसरा y cos x भी तो हो सकता है। यस सर। So just notation है, so but I am clearly saying that its general solution is this. Okay, so we assume be the solution of first where v1 and v2 both are functions of x,
ओके, सो ये बाकी लिखने की जरूरत तो नहीं है. सो वी आर रिप्लेसिंग कांस्टेंट्स विद पैरामीटर्स. So differentiate it. So we have y dash v1 y1 dash, पहले इनका y का डेरिवेटिव कर दो, फिर इनका कर देते हैं v1 dash y1 plus v2 dash y2. फाइंड. अब एक बार और डेरिवेटिव करना है. ठीक है, अब डेरिवेटिव करोगे तो आगे थोड़ी डिफिकल्टी बढ़ती जाएगी. हम यहाँ पे एक कंडीशन पोज कर रहे हैं. सो अनदर डिफरेंशिएशन विल इंट्रोड्यूस, जो अननोन है अब उनके सेकंड डेरिवेटिव इंट्रोड्यूस कर देगा ये. अब इनको एक बार और करोगे तो क्या आ जाएगा, यू विल गेट सेकंड डेरिवेटिव ऑफ v1 एंड v2. इसका मीनिंग है यू आर मेकिंग योर प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड. सो अनदर डिफरेंशिएशन विल इंट्रोड्यूस सेकंड डेरिवेटिव of v1 and v2. So we can choose v1 and v2 in such a manner कि हम इनको अननोन है, हम इनको ऐसे चूज करें कि ये जो टर्म है लास्ट वाला v1 डैश y1 प्लस v2 डैश y2 ये 0 बन जाए. अननोन है, यू कैन पुट ए कंडीशन हियर. तो ये थोड़ा सिंप्लीफाई कर देगा हमारी कैलकुलेशन को. तो y डैश आपको क्या मिलेगा, v1 y1 डैश ऊपर वाले से सेकंड टर्म को छोड़ दिया हमने, 0 कर देंगे, यानी we choose v1 v2 in such a manner so that this term is 0. अब सेकंड डेरिवेटिव निकाल लो. सो v1 y1 डबल प्राइम प्लस v1 का डेरिवेटिव. फर्स्ट तक ठीक है कि इनके फर्स्ट डेरिवेटिव रहे, इट्स ओके, सेकंड ना जाए. डेरिवेटिव बढ़ाना मतलब प्रॉब्लम को कॉम्प्लिकेट करना. दो बार डिफरेंशिएट कर दो. अब सारी वैल्यू फर्स्ट में फिट कर दो जो नॉन होमोजेनियस थी, उसका सॉल्यूशन कह देगा. ठीक है, डेरिवेटिव फिट कर दो y डबल प्राइम, फिर इक्वेशन में क्या था, p था ना, p y डैश, इसको p से मल्टीप्लाई कर दो और जो आपने y एज्यूम किया था इसको q से, तीनों को ऐड कर दो. ठीक है, तो मैं थोड़ा शॉर्टकट लगा रहा हूं. मैं v1 वाली टर्म लिख रहा हूं, v1 के साथ क्या आएगा, फिर आपने लिखना है v2 के साथ क्या आएगा, कॉमन बन जाना. देखो ये v y2 डैश, इसके बाद p आ जाएगा और ये आ जाएगा q उसके साथ. ठीक है, सेम उसके साथ. सो y2 डबल प्राइम प्लस p y2 प्राइम प्लस q y2. बाकी फिर बच गया, जो बचेगा ये v1 डैश y1 डैश प्लस v2 डैश y2 डैश इक्वल टू g ऑफ x. ठीक है, फर्स्ट में वैल्यू फिट कर दो, टर्म v1 वाली लिखो, v2 वाली, और इनके बिना जो बच जाए. अब हमें पता है y1 y2 सॉल्यूशन है, सिंस y1 and y2 are solution of homogeneous, solution of 2. तो क्या होगा, therefore y1 पहली दो टर्म्स वाले जीरोस हाँ, हैं. तो ये दोनों टर्म 0 बन जानी है ब्रैकेट जो v1 के साथ हैं. therefore they will satisfy the equation homogeneous को. तो क्या मिलेगा आपको, v1 टाइम्स 0 प्लस v2 टाइम्स 0. ये बच जाना है, लास्ट वाली टर्म है. ठीक है, सो फाइनली वी हैव, तो फाइनली आपके पास क्या बचा, दो इक्वेशन. एक जो मैंने पहले लिखी थी, ये थर्ड, बार लिख लेते हैं थर्ड को, v1 डैश y1 प्लस v2 डैश y2 थर्ड, और एक ये लास्ट वाली
v1 डैश y1 डैश प्लस v2 डैश y2 डैश इक्वल टू gx और ये इक्वल टू 0। अब दो इक्वेशन है, दो अननोन है, यू कैन कंप्यूट। सो फाइंड v1 एंड v2 फ्रॉम दीज टू इक्वेशंस, यानी कि v1 डैश निकालो। सो सॉल्व फॉर v1 डैश एंड v2 डैश। तो जो v1 डैश मिलेगा, चाहे आप क्रैमर रूल लगा दो, माइनस y2 gx, नीचे बनेगा y1 y2 प्राइम माइनस y2 y1 प्राइम, ये रॉन्स्कियन बन जाएगा नीचे वाली तरफ, रॉन्स्कियन ऑफ y1 एंड y2। सिमिलरली v2 डैश निकालो, 2/2 सिस्टम है, y1 gx, सेम टर्म नीचे आएगा, रॉन्स्कियन y1 y2। अब इंटीग्रल कर दो ऑन इंटीग्रेटिंग, तो फर्स्ट का इंटीग्रल दे देगा आपको v1, ठीक है, y2 gx अपॉन w, और सेकंड का इंटीग्रल आपको दे देगा v2, y1 gx अपॉन रॉन्स्कियन, ठीक है। So solve this 2/2 system, find v1 dash and v2 dash. From v1 dash and v2 dash, after integration, you got v1 and v2। तो इसका solution क्या होगा, particular solution? So particular solution of first is, so y equal to v1 y1, v1 की वैल्यू डाल दो, ये नेगेटिव था ना, v1 प्लस v2 y2, तो v2 को y2 से मल्टीप्लाई कर दो, सो y1 gx अपॉन रॉन्स्कियन। ठीक है, सो दिस इज वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। सो वन इंपॉर्टेंट रिमार्क, ये हम फॉर्म आगे यूज भी करेंगे। अगर आपको IVP दे रखी हो, इफ x0 इज एनी आर्बिट्ररी पॉइंट, देन फिर आप कैसे लिखोगे इनको, ठीक है। तो सोल्यूशन को हम ये लिखेंगे, मतलब उसमें हम क्या करेंगे, डेफिनेट इंटीग्रल कर दोगे, स्टार्टिंग x0 से कर लो आप। सो ट्राई टू कंप्यूट डेफिनेट इंटीग्रल, तो मैं अब इनको पूरा लिख रहा हूँ, x0 से लेके कोई पॉइंट x तक चले जाओ इस फॉर्म में, और y2 लिमिट में x है तो अंदर हम s लिख देते हैं, डमी वेरिएबल, ठीक है। और रॉन्स्कियन भी आपने कैलकुलेट करना है, y1 y2, वैसे ये x का फंक्शन था, बट नाउ यू कैन राइट s देन ds, ठीक है। और सेकंड सॉल्यूशन को भी लिख सकते हो उसी फॉर्म में, डेफिनेट इंटीग्रल परफॉर्म कर दो बस, y1s gs रॉन्स्कियन y1 y2 at s then ds। okay, so for IVP we write this form, ये हम एक्चुअली यूज भी करेंगे आगे इसको, when we study boundary value problem we will use this formula। तो तभी मैं इनका डेरिवेशन दिखा रहा हूं, फिर आपको एकदम से ना लगे कि ये कहां से आ गया, ठीक है। कोई डाउट? नो सर। सो ये पढ़ा होगा आप लोगों ने ना, पहले डेरिवेशन पढ़ते हो इनके BSc में? नो सर, अच्छा, वापस सम ही होते हैं, सॉल्व करना। चलो जी, कोसेकेंट x, इसका निकालो पर्टिकुलर सॉल्यूशन।
ठीक है, अब मेथड का नाम नहीं दे रहा, तो किससे निकालना है? राइट हैंड साइड कोसिकेंट है, तो पुराने केस तो लगेंगे नहीं। ठीक है, सो हम क्या लगाएंगे? वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। अगर जर्नल निकालना हो तो पहले होमोजीनियस सॉल्व कर लो। होमोजीनियस क्या बनेगी? आर स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। चलो जर्नल करना है, जर्नल कर लो इसको। फाइंड ए जनरल सॉल्यूशन। So solution of homogeneous equation is क्या बनेगा? जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन सर r प्लस माइनस i उठाया था। हाँ, तो e पावर अल्फा x वाली फॉर्म बन जाएगी। अल्फा तो Yes, 0 है, sir. साइन कॉस में आ जाएगा। Yes, sir. सीधा लिखते हैं c1 sin x प्लस c2 Yes, cos sir. x। अल्फा 0 है। ठीक है, हाँ, अल्फा 0 है, तो अंदर आ रहा था ना c1 sin बीटा x cos बीटा x, बीटा इज 1। ठीक है, Yes, sir. तो now we find one particular solution. We find one particular solution of non-homogeneous using variation of parameters. You can use direct formulas. तो उस नोटेशन में हम क्या लिखेंगे? y1 क्या था? एक को y1 कह दो, ऊपर जो सॉल्यूशन लिखे हैं। सो वी हैव y1 जो होमोजेनियस में थे, y1 y2, sin x को y1 कह दो, किसी को भी कह सकते हो, लेबल का फर्क नहीं पड़ेगा। रॉन्स्कियन की जरूरत है, रॉन्स्कियन निकाल लो इनका। वो क्या बनेगा? y1 y2 प्राइम माइनस y2 y1 प्राइम निकाल लेना है, माइनस साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर माइनस 1 बन जाएगा। तो अब सीधे फॉर्मूला यूज करने हैं। v1 क्या है? माइनस y2 g है, g राइट हैंड साइड डिवाइड बाई रॉन्स्कियन, यही था। ठीक है, तो माइनस y2 cos लिखा मैंने, g कोसिकेंट है, रॉन्स्कियन माइनस 1 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये। ठीक है, इसका इंटीग्रल कर लो, क्या आएगा ये? cos Sir, x sec x. Sec x. log sin x नहीं आ जाएगा? Yes, sir. cos बाई sin, sin को टी फिट करो, और v2 क्या बनेगा? y1 g ऑफ x है, वैसे तो क्लियर ही है यहाँ से, रॉन्स्कियन ऑफ y1 एंड y2, तो ये बन जाएगा y1 मैंने sin लिखा है, sin x Sir, minus x. कोसिकेंट, रॉन्स्कियन माइनस 1 है, तो ये तो कैंसिल हो गया, sin cos 1 बन गया, सो माइनस माइनस x। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होगा? y इक्वल टू v1 y1 प्लस v2 y2। लिख दो, v1 क्या था? log sin x, और y1 क्या था? sin x, प्लस v2 माइनस x cos x। सर इसमें हम कांस्टेंट फंक्शन नहीं लेंगे जब v1 की इंटीग्रेशन की हमने? इसको सर जब हमने v1 की इंटीग्रेशन की, ये, हाँ लोग sin x प्लस कांस्टेंट नहीं लेंगे कोई? नहीं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल रहे हो ना, तो कांस्टेंट तो c1 c2 एडजस्ट कर देंगे। no need to put any constant in finding particular solution, without constant वाला निकाल रहे हैं ना। ओके जो भी कांस्टेंट होगा वो एडजस्ट कर देंगे जो हमारे c1 c2 हैं। तो चाहे तो आप जनरल सॉल्यूशन लिख सकते हो लास्ट में। जनरल सॉल्यूशन इज, वो क्या बनेगा? y इक्वल टू C1 sin x plus C2 cos x c2 cos x, और आगे ये जो plus sin x ln sin x प्लस sin x ln sin x minus x cos x. minus x. So this is my general solution of non-homogeneous one. Okay, so tomorrow we will continue
some qualitative properties of solutions, that is known as term theory. वो आपने नहीं पढ़ा, जो आगे कल से शुरू होगा. That सर you एक बार haven't, पिछला पेज कर दो. that you haven't studied in your graduation. ये कोई query किसी की पूछना हो? So we will end this meeting and continue tomorrow. 1 o'clock तक है, 1:10 तक तो नहीं क्लास हमारी? नो सर, अच्छा। 1 बजे तक. हाँ ठीक है, तो 3-4 मिनट ही रह गए. ओके, सो वी विल कंटिन्यू टुमारो. कल है क्लास हमारी? कल नहीं है ना, लास्ट डे.